हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निखिल आहूजा क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में टॉपिक करेंगे केमिकल फीचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। राइट, हम देखेंगे रिएक्शंस ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और बेसिस के साथ। सबसे पहले आता है मेटल्स। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड्स, और इन्हें हम बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। अब इनमें बेसिक ऑक्साइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बेस को फॉर्म करते हैं, और जब हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। और इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। और हम इन एसिडिक ऑक्साइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं हम इनके रिएक्शंस, इनके कुछ एग्जांपल्स। अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो वो फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक ऑक्साइड है। और जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और वाटर के साथ ऐड करने पर एसिड फॉर्म करता है। नेक्स्ट, वाटर। जब मेटल्स और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होती है। और नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखते हैं हम मेटल्स और वाटर का एक रिएक्शन। सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, जो कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोजन भी फॉर्म होती है। नेक्स्ट, मेटल्स और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, उस मेटल की सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और नॉन मेटल्स इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हम देखते हैं एग्जांपल। जिंक और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड ऑफ मेटल जो है वो फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होती है। बेसिस और नॉन मेटल का रिएक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और वो आप लेटर क्लासेस में पढ़ोगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।